तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल में। और बस चलते हैं। तो ये हाल किस किस की रसोई में होता है, किस किस के ड्रॉयर में होता है, जरा बताइएगा। कितना बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि हम जो पैकेट लेके आते हैं ना, आधा पैकेट तो हमारा डब्बों में पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बड़े डब्बे तो रख नहीं सकते। 2 किलो से 1.5 किलो के नहीं रख सकते। मिनिमम 1 किलो का, 1.25 किलो का डब्बा जो है ना, हम लोग रखते हैं, मतलब सामान डालने के लिए। और उनमें पैकेट में से कुछ ना कुछ ज़रूर बच जाता है। ऐसा अक्सर होता है। आधा किलो के डब्बे होते हैं, अगर हमने थोड़ी चीज़ डाली, क्योंकि ये गृहस्थी है, बहुत इस तरह से हो जाती हैं चीज़ें कि हम कितनी भी लें फिर भी पूरी नहीं कर पाते। और ये हाल फ्रिज में भी होता होगा पक्का, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कुछ छोटी क्वांटिटी में होती हैं, कुछ ज़्यादा स चाहिए होती हैं, और कहाँ-कहाँ तक हम डब्बे, बॉक्स वग़ैरह सँभालेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ ना कुछ तो वीडियो में ऐसा है जो आप लोगों के काम आने वाली चीज़ें हैं। पर हाँ, एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइज़र वग़ैरह अच्छा लगे, वो मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र कौन-सा लगा। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मसाले, इतने ढेर सारे मसाले हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तरह-तरह की चीज़ें बनती हैं, बच्चों की डिमांड होती है। ड्राई फ्रूट होते हैं, प्रसाद के लिए होती है, मतलब कुछ ना कुछ। और सारी चीज़ें, गर्मी बरसात का टाइम है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रिज में रखें, जिससे कि ये चीज़ें खराब ना हो। लेकिन फ्रिज में भी जगह कहाँ तक बनेगी, ये तो आप समझ ही सकते हो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस जो है, आप देख रहे होगे का सामान ढेर लगा रखा है। तो इस टाइम पे जो है ना, सबकी जो किचन है, सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरत पड़ती है किचन में ऑर्गेनाइज़र की, जो कि किचन छोटी होती है और सामान होता है बहुत ज़्यादा। अगर कितनी भी बड़ी किचन हो ना, तब भी हौच पौच बहुत हो जाता है, क्योंकि सारा दिन जो हमारा है ना, वो किचन में ही निकलता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ को जो सामान हमें खरीदना होता है घर के लिए कम, किचन के लिए ज़्यादा खरीदते हैं। और वाकई सही बात है, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना, वहाँ पे निकलता है। तो बस आज जो मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं और किस तरह से कहाँ पे यूज़ किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कुछ जो है मैं थोड़ा यूज़ कर रही थी, वो भी आप लोगों को बताऊँगी, और जो इनके लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो आप लोगों को अगर कोई भी अच्छा लगे, आपको वैसे तो आपकी किचन में ज़्यादातर होंगे ही, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं है, रिक्वायरमेंट बनती, तो ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है ना नहीं है। क्योंकि अपने लोगों की आदत होती है ना कि महंगी चीज़ होती है तो हम कह देते हैं कि नहीं, इसके बिना चल रहा है, लेकिन अगर सस्ती होती है, काम की होती है, हम वही चीज़ें लेते हैं। कैटेगरी कुछ इस तरह की हो जाती है सामान में कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क तो देखो आ ही जाता है। अगर थोड़ा बहुत 50 रुपये 100 रुपये का फ़र्क है तो चलता है। जहाँ 200 से 500 रुपये के बीच में अगर किसी चीज़ में फ़र्क आता है, तो आप समझते हो कि क्वालिटी में ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। और जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो, तो रिटर्नेबल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उन्हीं को लेना, जिससे कि क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ यूज़ नहीं की, हमें लग रहा है, तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर नॉन रिटर्नेबल होती है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या आती है कि हमने मंगवा तो ली, हमारे काम की नहीं है, चेंज नहीं हो रही, तो बहुत दिक्कत होती है। आजकल सारी ऑनलाइन जो भी है, जैसे मीशो, मैंने कुछ जो सामान है ना मीशो से मंगवाया है, कुछ अमेज़ोन से मंगवाया है, दोनों से ही मंगवाती हूँ। पहले मैं मीशो को नहीं यूज़ करती थी, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि मेरे साथ 2-3 ऐसे मतलब चांसेस हो गए थे कि मैंने प्रोडक्ट कोई सा भी मंगवाया, गलत आ गया या फटा हुआ आ गया, इस तरह से। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मीशो के साथ नहीं था। लेकिन अब मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है ना, वो मीशो से ही मंगवाती थी। तो जब उसने बताया कि नहीं, रेट का तो फ़र्क मैंने भी देखा है कि होता है, लेकिन दिक्कत वही आती थी कि मेरे साथ प्रोडक्ट जो है ना गलत आ गए या इस तरह से, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो जब आपका किसी चीज़ के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता ना, तो आप डरते हो कि हमारा पैसा जो है ना चला जाएगा और चीज़ नहीं आती है। तो बस मैं ज़्यादातर अमेज़न से ही मंगवाती थी, लेकिन जब सेम प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं और रिटर्न का भी मेरे पास पॉलिसी है, तो फिर क्यों ना वहाँ से भी ट्राई करूँ। तो मुझे जो प्रोडक्ट जहाँ अच्छा लगता है, मैं वहाँ से मंगवाती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे एक ही वेबसाइट पे जाना है, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से मंगवा सकते हो। तो मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगवाए हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ, और कहाँ पे यूज़ करे हैं इनको, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो तो देखते हो, पर थोड़ा सा अगर आपको अच्छा भी लगता है तो लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट लिख दिया करो, बड़ी खुशी होती है। और नहीं अच्छा लगता है तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन चलते हैं, करते हैं स्टार्ट।
शिकवा शिकायत बहुत हो गई है। और अब करते हैं हम कुछ, तो मैंने जो है ना सिंगल सिंगल ओपन करके दिखा दिए थे, लेकिन अभी भी मेरे 3-4 पैकेट ऐसे हैं जो मुझे खोलने हैं और मेरे ये कल ही मुझे रिसीव हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो जो है पहले नंबर का बॉक्स मैं आप लोगों के सामने अभी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो इसमें से क्या प्रोडक्ट है और क्या काम आने वाला है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। पर हाँ, ये जरूर है कि जो भी प्रोडक्ट हैं ये इनमें से अगर आप कोई भी परचेज करते हो तो आपके बिल्कुल पैसे जो है ना बर्बाद नहीं जाने वाले हैं। जो प्रोडक्ट काम का नहीं होगा, जिसके रिव्यू अच्छे नहीं होंगे, वो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको मत खरीदो। तो इसलिए पहला जो है वो मैंने निकाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया है कि सबके ड्रॉयर में, और या ड्रॉयर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कोई डब्बा कोई कार्टून कुछ उसमें छोटी छोटी सी पॉलीथीन बना के बचा के रखा होता है सामान, वो रख देते हैं, या छोटी छोटी अलग अलग तरह की डब्बियों में रख देते हैं। तो बस उसी से बचने के लिए ये वाले जो है ना कंटेनर में काफी टाइम से देख रही थी। पर इनमें एक पहले जो आते थे उनकी ये प्रॉब्लम होती थी कि उनमें एक चीज को अगर हम निकालते थे तो दूसरे में मिक्स हो जाती थी। तो चलो आपके सामने ही जब अनबॉक्सिंग की है मैंने, तो फिर इसमें ये भी देखते हैं कि क्या ये सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। पहले मैंने एक बार मंगवाए थे, काफी टाइम हो गया, वो मुझे सही नहीं लगे थे क्योंकि उनमें जो है ना मटेरियल मिक्स हो जाता था। तो अब इनको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे से पार्टीशन दिया हुआ है इन्होंने 4। तो आप समझ रहे होंगे कि एक बॉक्स में आप 4 तरह की चीजें अलग अलग रख सकते हो। क्वांटिटी भी अच्छी है, करीब 1.5 पौने 2 किलो का होगा अंदाजा, मुझे इतना तो आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, 1 किलो से बड़ा है, तो मतलब 1.5 किलो से तो नहीं है छोटा, लेकिन 2 किलो का है कि नहीं है, वैसे आजकल चीज पता भी नहीं लगती। चलो जो भी है, तो यहाँ पे जो पार्टीशन है ना इस तरह से कर देते हैं। इनमें बीच में गैप बने हुए हैं, उनमें इजिली पड़ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं डाल के भी दिखा रही हूँ, जो भी है ना ग्रोसरी है जैसे, वो डाल के दिखाऊंगी, फिर निकालूंगी, मुझे भी ये चीज समझ में आ जाएगी क्या ये प्रोडक्ट सही है या मुझे चेंज करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं राजमा, और इसमें डाल दे रही हूँ मैं जैसे छोले वगैरह, दाल जो भी है, क्योंकि चारों पार्टीशन है, चारों में डालूंगी और आप लोगों के सामने इसको यूज करके भी देखूंगी। तो मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोगों को भी इसका सही से रिव्यूज मिलेगा। अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हो। प्रमोशनल वीडियो तो कोई भी नहीं है, जो किचन में काम आने वाली चीजें हैं जो हम यूज करते हैं वही आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। तो बस इसमें डाल दिए, ये देखिए छोले डाल दिए, तो ये चारों चीजें इजिली इसमें आ गई, जो कि 4 जगह फैली पड़ी हुई थी। और ये देखिए, आप क्वांटिटी तो फिर बाद में रखें, लेकिन अभी इसको ट्राई करना है। और यहाँ पे जो है ना, पहले क्या होता था, उसको बॉक्स को ऊपर से लिड को घुमाना पड़ता था, वो चीज इसमें नहीं है। लेकिन अभी जब तक कोई चीज यूज ना करें तब तक आप लोगों को कैसे बता सकते हो। तो यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने एक ऊपर का लिड, और इसको निकालूंगी मैं। तो जो भी है वो आपके सामने ही है, विदाउट कट किए हुए वीडियो बनाया मैंने, एडिट किया हुआ, ये देखिए। इस तरह से इसको मैंने निकाल दिया है, अलग से एक जो डाला था, ये मसूर की साबुत दाल है, इसको मैंने एक तरफ कर दिया है। दूसरा प्रोडक्ट भी निकालूंगी, 2 से ही आइडिया लग जाता है। तो दूसरा प्रोडक्ट भी निकालूंगी कि क्या ये जब एक निकाला है तो अंदर से एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, या बाहर जो निकाल रही हूँ उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि दूसरे डब्बों में से आ रहा है। तो यही चीज मेन होती है, ये देखिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें आप बचा हुआ राशन रख सकते हो, आप पूरा भी रख सकते हो। अगर छोटी फैमिली है तो आराम से आधा आधा किलो चीज आ जाएंगे, आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पे अलग अलग दिखा दिया आपको, एक दाना भी किसी में मिक्स नहीं हुआ। डब्बे की जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखिए, एक दाना भी आप बता नहीं सकते हो इसमें कि एक दूसरे में मिक्स हुआ हो। तो आप समझ रहे हो कि कितना काम आने वाला है। 2 का ये मतलब सेट आता है, एक पेयर आता है जिसमें ये 2 पीस आते हैं। आपकी मर्जी, आप जितने भी मंगा सकते हो, मंगा लीजिए। इसका लिंक, जो भी प्रोडक्ट है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको अच्छा लगे तो मंगा सकते हो। पर वेरी यूजफुल प्रोडक्ट है ये, और इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बचे हुए चीजें करें। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलते हैं, अब ओपन करते हैं सेकंड प्रोडक्ट जो है। तो अभी आपके सामने ही ओपन होगा बॉक्स। तो जैसे मैंने पहला वाला जो खोला है वो मुझे काफी अच्छा लगा है, और मतलब पैसा वसूल चीज है। तो चलो, यहाँ पे जो है ना सेकंड खोला है, पैकिंग छोटी सी है, लेकिन सच में ये भी बहुत काम आने वाली चीज है, अगर ये अच्छी क्वालिटी में निकलती है तो। यहाँ पे जब खोल रहे हैं और इसको आप ये देखो,
जब कोई चीज़ खोलते हैं ना तो फिर ये लगती है बस डैमेज वगैरह ना हो, क्योंकि रिटर्न का कर लो, लेकिन आजकल कोई भी चीज़ें रिटर्न ईज़िली हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने ये निकाल दिए। इसकी जो है ना प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये देखिए, तो आप समझ रहे हो साइज़ बहुत अच्छा है। ये एक तरफ से जो है ना थोड़ा होल बड़ा दिया हुआ है कि चीज़ हम कोई ऐसे निकालें तो अच्छी क्वांटिटी में निकल आए, और एक तरफ वो जो जैसे नमक वाली जाली वाली दी होती है ना, वो दी हुई है। तो क्वांटिटी खूब अच्छी है। ये 8 पीसेज़ हैं, और पूरा इसका जो बॉक्स है ना, ये मुझे ऐसे जब मैंने इसको ऑनलाइन जब मैं देख रही थी परचेज़ करने के लिए, मुझे लग रहा था कि ये लोहे का होगा, लेकिन नहीं, ये प्लास्टिक का ही है। और ये डिब्बियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे साइज़ की। इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, मैं कहाँ पे यूज़ करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन आप इसको मंदिर में यूज़ कर सकते हो, किचन में इलायची, लौंग वगैरह, ये जीरा जो चीज़ भी है इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना? बहुत छोटी-छोटी भी नहीं है, साइज़ अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने निकाल के इनको साफ कर लिया है, क्योंकि कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। जब कोई नई चीज़ आती है तो वैसे तो वॉश करना चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों के सामने ही खोला है। तो अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर लिया है। अब ये जो डब्बे मसाले के पड़े थे, अलग-अलग तरह के, तो बस इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इसमें क्या करूँगी, फ्रिज में रखने के लिए ये मैंने जो मसाले हैं ना इधर-उधर फैले रहते हैं, उनके लिए इसको मँगवाया है। और बहुत सारे मसाले हो जाते हैं, पाव भाजी का, दाल मखनी का, पनीर का, सांभर का, मतलब कितने ही मसाले हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ही तकरीबन घर में बनती हैं। आई होप आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी, और बहुत जेन्युइन रेट में ये चीज़ें पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसमें मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो ये चिपकाने वाली जो है ना इसकी, ये रखी हुई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले मँगवाए थे, करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है। जब ज़रूरत होती है तभी मैं उसमें से यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मसाला है उसको नाम लिख के रख देंगे, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आप लिख के रख सकते हो। इससे ईज़िली ये होगा कि आपको बॉक्सेस वग़ैरह अननेसेसरी रखने नहीं पड़ेंगे, सीलन नहीं होगी, खराब नहीं होंगे, और ऑर्गनाइज़ तरीके से आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। अगर फ्रिज का प्रोडक्ट नहीं है, जैसे जीरा है, लौंग है, हींग है, इस तरह की चीज़ें, तो आप ड्रॉयर में आराम से रख सकते हो। मतलब एक अच्छा भी लगेगा, इधर-उधर नहीं भागेगी, और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी इसमें आने वाली है। तो जैसे होता है ना कि छोटी-छोटी, अब जैसे ये वाला मसाला है, इसकी मैंने डेट देखी और उसके ऊपर मेंशन कर दूँगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस तरह की स्लिप नहीं है, तो आप मार्कर से भी इसके ऊपर लिख सकते हो। ऊपर लिख दो, लिड के ऊपर या कहीं भी, जैसे आपको अच्छा लगे। तो क्वालिटी वाइज़ और जो साइज़ है मुझे बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट। अब इसमें मैंने जैसे आपको बताया तो इलायची भी रख दी हैं। यहाँ पे चिरौंजी का पैकेट ही रखा हुआ था, आपने देखा, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाले हैं, तो इस तरह की चीज़ें छोटी-छोटी हमें चाहिए होती हैं, और पूजा-पाठ की होती हैं। उनको जूठा भी नहीं करना, साइड से रखना है, तो बहुत काम। इतनी बड़ी चिरौंजी का टुकड़ा है, और देखो आप, मैं निकाल रही हूँ तो ईज़िली निकल के आ रहा है। तो इससे ही आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है। अगर आप इसको मंदिर के ड्रॉयर में रखना चाहते हो, तो इसमें जैसे सिंदूर है, मौली है, रोली है, जो भी है चीज़ें, कपूर वगैरह, इस तरह से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को भी 10/10 मैं दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, बाय डेट लिख के मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि घर में बहुत जगह अलग-अलग यूज़ करने वाली है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा? अब चलते हैं जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो भी आपके सामने ही ओपन करूँगी मैं। तो यहाँ पे लिया है, ये बॉक्स थोड़ा-सा बड़ा है, आपको देखने में भी लग रहा होगा, और ये थोड़ा पहले मुझे रिसीव हो गया था, लेकिन सारी चीज़ें ही खोलने की एक मुझे हैबिट रहती है। आया एक ये भी रहता है, रिटर्न करना होता है, तो इसलिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता। मीशो से कुछ प्रोडक्ट होता है, थोड़ा-सा टाइम डिले हो जाता है। अमेज़न की जो है ना डिलीवरी काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने ऑर्गनाइज़र मँगवाया है, तो आपने देखा होगा किचन का, इससे पहले भी ऑर्गनाइज़र मैंने मँगवाया एक और। तो इसमें मैं हाथ लगा के देख रही थी कि इसके जो नीचे है ना, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये कहीं मेरे ड्रॉयर को, कैबिनेट को खराब ना कर दें। लेकिन जब तक इसको निकाला, तो इसके अंदर मुझे छोटे-छोटे से जो है ना, लेग के नीचे लगाने वाले जो है ना रबड़ के, बहुत स्मूथ मतलब मिल गए हैं, ये जो लेग के नीचे प्रोटेक्टर, तो उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट है, इसको अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 लेग नहीं है। इसको इसी तरह से कर सकते हैं, आप पूरा बड़ा साइज़ इसका यूज़ कर सकते हो, और छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हो। जहाँ पे आपको 2 की ज़रूरत है, वहाँ पे ये 1 ईज़िली आ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको ना प्रोटेक्ट कर लेती हूँ,
क्योंकि ये बहुत छोटी-छोटी से है, अगर ये कहीं गुम हो गए, तो फिर नहीं मिलेंगे और ये रिटर्न वाला प्रोडक्ट तो है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पहले जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए थे, वो सिंगल-सिंगल मँगवाए थे। तो आप अपने किचन के हिसाब से, ड्रॉयर के हिसाब से मँगवा सकते हो कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि सबके ना काम करने का तरीका अलग होता है, सबके घर किचन अलग होते हैं, लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइज़र तो सबको चाहिए होते हैं, क्योंकि किचन जो है ना मैनेज रहती है और सारा दिन हम काम करते हैं, तो हमें सामान भी ऐसा हैंडी होना चाहिए, जो कि हम ईज़िली हमें सामने सारी चीज़ें दिख जाएँ। अगर आपके किचन में कोई और भी काम कर रहा हो ना, उसे भी ना ढूँढना पड़े, तब सही से लगता है कि चीज़ सामने ही हो हमारे। और कितने भी बड़े घर ले लो, लेकिन किचन तो छोटी होती है और मेरा तो घर भी छोटा-सा ही है। तो बस यहाँ पे चलते हैं और इसको मैंने यहाँ इस तरह से करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसको किस ड्रॉयर में मैं यूज़ करूँगी, किस कैबिनेट में यूज़ करूँगी, वो अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। साइज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी काफ़ी हेवी वायरिंग है। कितना भी आप इस पे वेट रख दोगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं इस वाले कॉर्नर में यूज़ करूँगी, तो ये सारे जो है ना, इसको पहले खाली कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगा दे रही हूँ। क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। आप 2 किलो के डब्बे रखो, 4 किलो के रखो। ये देखिए, पहले वाला आप कैबिनेट देखना और ये वाला देखना, दोनों को जब ऑर्गनाइज़ कर दिया, तो कितना अच्छा लगने लगा है सामने से देखने के बाद ही। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए। आप पहले वाला भी ये यहाँ पे सिंगल वाला है और इसका कलर भी ब्लैक है, तो किसी पे भी चलने वाला है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप व्हाइट ले लो, ब्लैक ले लो। लेकिन हाँ, ये पूरे स्लैब उसमें आ गया है, तो अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो गए हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा? चलते हैं 4th नंबर का जो है ऑर्गेनाइज़र, तो ये तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी होता है और अगर ये मैंने इससे पहले जो लिया है वो ना लेती, ये भी ले लेती, तो और भी अच्छा था। इसमें साइज़ भी 2-3 साइज़ आते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने वाले भी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है क्रॉकरी में, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले आ गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे ईज़िली यूज़ कर लिया था। आप ग्लास के लिए, कप के लिए, क्योंकि 3-4 तरह के कप होते हैं, या फिर आप जो छोटी-छोटी मसाले की डब्बे वगैरह हैं, उनको रखने के लिए कहीं भी मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा। कुछ लोग इसको जैसे मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें वुडन का भी आता है। ये थोड़ा-सा रबड़ वाले फ़ॉर्म में है, इससे क्या है, एंटी स्लिप है ये, चीज़ें इधर-उधर नहीं भागेंगी, क्रॉकरी वगैरह नहीं होगी। बताइए आप लोगों को कैसा लगा? चलते हैं नंबर 5 नंबर प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे क्या कही हूँ, तो ये आप ओपनिंग कर रही हूँ सामने, और ये प्रोडक्ट मैंने जो है थोड़ा-सा मल्टीपर्पज़ ये इसलिए मँगवाया था, क्योंकि मेरे पास ना सामान बहुत ज़्यादा फैला रहता है, जो कि मेरे स्टिचिंग का होता है। जैसे डीआईवाई वगैरह करने उसका सामान होता है, तो ये अक्सर सभी के घरों में बच्चे हों जिनके, इतना बड़ा बॉक्स है देख लो, और सब सामान मेरा इसमें आ गया। तो इसमें रखने के बाद मैं अब आपको अच्छी तरह से बताऊँगी कि किस तरह से ये यहाँ पे देखिए, अगर आप एक को खोलेंगे तो नीचे वाला बॉक्स खोलेंगे तब ऊपर का निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ड्रॉयर वाला सिस्टम नहीं है, लॉक वाला है, प्लास्टिक भी इसकी अच्छी है। थोड़ी-सी ड्यूरेबल इसलिए कि मतलब ना थोड़ी मुड़ने वाली प्लास्टिक है, इसका मतलब अच्छी है, कड़क नहीं है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, तो पूरे डब्बे का सामान, जो इतना बड़ा डब्बा जगह घेरता था, वो सामान सारा मेरा इसमें आ गया। वर्टिकल स्पेस लेता है ये, तो छोटी-सी जगह में ये आ जाता है। तो एक में मैंने जैसे इलास्टिक वगैरह सारी चीज़ें रख दी, सामने से दिखती भी आपको, सारा सामान आपको सामने से दिख जाता है और आप अपने तरीके से ऑर्गनाइज़ कर सकते हो। अब इसको आप किचन में यूज़ करना है, कर सकते हो। बच्चों के जो सामान है किचन में, तो ज़्यादा इस वैसा वाला होता है ना सामान, स्टोरेज वाला, तो हम कर सकते हैं। जैसे जो पाउच वगैरह आ गए एक्स्ट्रा, कॉफ़ी के हैं, टी के हैं, इस तरह से। लेकिन अगर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको तो बहुत काम आने वाला है। उनका पूरा इधर-उधर का फैला स्टेशनरी का सामान सारा इसमें अच्छे से आ जाएगा और इधर-उधर चीज़ें जो है ना फैली नहीं रहेंगी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं? घर में कौन-सी जगह ऐसी है जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं? तो मैंने यहाँ पे मशीन रखी हुई थी और मशीन के साथ में ये देखिए आप, बिल्कुल छोटी-सी जगह में ये आ गया। इसका साइज़ जो है ना, बहुत छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है नंबर 6। तो यहाँ पे ये देखिए आप, तो ये प्रोडक्ट मैंने थोड़ा पहले ओपन कर लिया है, जो आज मैं इसका रिव्यूज़ तो आज अच्छी तरह से दूँगी।
क्योंकि जब चीज़ें कुछ यूज़ कर लेते हैं उसके बाद अच्छा और हमें आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड मैंने मंगवाया है, ये गोल है। और मेरे पास जो पहले चॉपिंग बोर्ड था, वो ये वाला था और इसमें जो है ना नाइफ के लिए दिया हुआ था कि शार्प करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है कि इस पे करते नहीं है रेगुलर, इतने सारे नाइफ घर में होते हैं। और ये वुड का है। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तो वुडन वाला लुक जो है ना देखने में थोड़ा क्लासी लगता है। दूसरी बात ये है कि दो, एक होता है ना कि दो हो गए हैं अलग अलग इस तरह से, और इस पे चीजें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। मटरी वगैरह बनानी है या कुछ भी है तो आप चकले की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलते हैं 7 नंबर प्रोडक्ट पे, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है ना दो साइज के जो है ना रोटेड ट्रे है, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको साइज है उसका काफी बड़ा साइज है और इसका थोड़ा सा छोटा है। इसको मैं कहाँ पे यूज करने वाली हूँ, मैं इसको मंदिर में यूज करती हूँ। तो कितने सारी इसमें डब्बियां आ गई हैं, क्योंकि ड्रॉयर अंदर की तरफ चले जाते हैं ना तो बाहर इधर उधर ये हिलती डुलती रहती हैं, डब्बियां फैल जाती हैं। और जब फेस्टिवल होते हैं अपने यहाँ तो पूरी साल ही कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहते ही हैं, तो चीजें मंदिर के लिए सबके लिए लाते हैं तो डब्बियों में इस तरह से रख देते हैं। तो ये डब्बियां लुढ़कती रहती हैं, गिरती रहती हैं। तो वो मुझे सबसे अच्छा इनका बेनिफिट लगा कि आप जरा सा रोटेट करो और जो आपको बॉक्स निकालना है, डब्बी निकालनी है, वो आप निकाल सकते हो। डब्बियां भी ट्रांसपेरेंट है तो इजीली हमें दिख जाती है चीजें। तो इस तरह से आप और किचन के लिए भी मेरे पास अलग से है। तो मैंने ये मंदिर के लिए एक अलग मंगवाया था। ये देखिए, कपूर है, लौंग, इलायची वगैरह जो भी पूजा की बहुत सारी सामग्री होती है ना, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉयर में अंदर की साइड रख देती हूँ। और जब मुझे कोई चीज निकालनी होती है तो मैं इसको थोड़ा सा राउंड इस तरह से आप करते हैं, आपको जो भी डब्बी चाहिए वो निकाल लेते हैं इजीली। किचन में तो सभी लोग यूज करते ही हैं, ये मस्ट हो गए हैं। लेकिन मैंने मंदिर में इसको यूज किया है। और ये जो बड़ा वाला है ना, इस पे मैंने तो यहाँ पे इस तरह से रख दिया है जैसे, लेकिन इतना बड़ा साइज है, इस पे चीनी, चाय पत्ती के डब्बे, अचार, ऑयल वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो। क्योंकि मेरे पास 3 हो गए हैं ये, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक साइड में बड़ा चाहिए था। तो एक जो है मेरे पास पहले मैंने मंगवाया था, वो मेरे पास जो है ना ऑयल कंटेनर जो सारे यूज करने वाले, ये देखिए, घी पूरा, ऑयल, है ना, अचार, मसाले सब भी इसमें यूज हो जाते हैं अच्छे से। नंबर 8 प्रोडक्ट चलती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे ये रोलर है ना जो सोप डिस्पेंसर, बहुत अच्छा ये वर्क कर रहा है। इसको मैंने रील भी बनाई थी, फेसबुक पे भी डाला था। लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने जब यहाँ पे रिव्यूज दे रही हूँ तो मेरा यहाँ पे रिव्यूज देना आप लोगों को बनता है। तो बहुत अच्छा है जिस हिसाब से पैसे, अब तो ये काफी सस्ता हो गया है। और यहाँ पे जो है ना इसको नीचे स्प्रिंग, इसमें पहले स्प्रिंग लगानी है, उसके बाद में ये व्हाइट वाली जो ट्रे है ना इसको लगाना है, क्योंकि ये शॉप को जो सपोर्ट करेगा। और उसके बाद जो स्प्रिंग से जब भी हम इसको घुमाएंगे तो स्प्रिंग के सहायता से ये इस तरह से वर्क करता है। तो मैं तो इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मुझे तो हाँ 10/10 इसके जो है ना रिव्यूज दूंगी मैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बिल्कुल भी मतलब कह लो सस्ता इतना है, और रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि इसमें साबुन जो है ना, जब तक पूरी टिक्की नहीं घुल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग है, तब तक आपको ये बहुत अच्छे से ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत रह गया उसके बाद हमें दूसरा डालना पड़ेगा। पूरा जब खत्म हो जाए उसके बाद आपको चेंज करना है। तो बस ये देखिए, आपको दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कपड़े धोने वाला हमने साबुन ही रख दिया है। अब जो आपको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट नंबर 9 में दिखाऊंगी, इस प्रोडक्ट का रिव्यूज मेरे लिए कुछ अच्छा सा नहीं रहा है। तो ये मुझे बिल्कुल भी काम में नहीं आया है। और ये मैंने लिया तो इसलिए था, फ्रेंच फ्राई वगैरह है या पापड़ कुछ भी है मैं फ्राई करूंगी। लेकिन ये इसके पैसे तो मेरे बिल्कुल बेकार चले गए। एक तो इसमें जंग लग गई, जो कि स्टील का बता के दिया था, लेकिन इसमें जंग लग गई, इसका मतलब ये स्टील का नहीं है। दूसरी बात ये, इसमें ऑयल बहुत ज्यादा डीप चाहिए, और अगर डीप में भी डालते हैं तो इसका हैंडल जो है ना इतना डीप जाता नहीं है। तो ये अगर आपको किसी को लेना हो तो प्लीज मत लीजिए। ये बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है, इसके पैसे तो बिल्कुल बेकार जाने वाले हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।